जय माता दी, जय श्री महाकाल। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां पे 20,000 से ज्यादा चूहे हों और वहां पे आपको दर्शन करना पड़े और वहां पे आपको वो प्रसाद मिले जहां पे अगर चूहे मुंह लगा दें तो वो महाप्रसाद कहलाता है। वो महाप्रसाद आपको दिया जाता है। वो चूहे जब आप उनको देखते हैं तो उनके बीच में कुछ चूहे सफेद कलर के भी होते हैं। जब आप उन्हें देखते हैं तो वो साक्षात माँ भवानी का स्वरूप माना जाता है। वो चूहे जब आप दर्शन करते हैं तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वो मंदिरों में बिल्कुल ऐसे घूमते हैं जैसे वो मंदिर उन्हीं का हो। और हम सभी जब वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हम लोग बहुत संभल करके पैर रखते हैं कि कोई चूहा हमारे पैर के नीचे ना आ जाए। कुछ लोग मेरी बात सुन के समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस विषय में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान की पावन भूमि पर जन्मी 7 बहनों की कथा में आज 6वें और 7वें नंबर की बहन की कथा की। वो कथा जो जाती है माँ करणी और उनकी छोटी बहन गुलाब बाई को। शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माँ करणी का नाम करणी कैसे पड़ा, कैसे माँ करणी देशनोक के अंदर विराजमान हुई, कैसे एक छोटी सी कन्या माँ भवानी आदिशक्ति जगदम्बा का प्रति स्वरूप बनी, कैसे उनके साथ में उनकी छोटी बहन आज देशनोक में पूजाती है, कैसे वो चूहे जो हैं वो पूजनीय माने जाते हैं, क्यों उन चूहों का जो प्रसाद है झूठा किया वो महाप्रसाद के रूप में देखा जाता है। और आज भी जहाँ पे पूरे विश्व में चूहे जहाँ पर होते हैं वहां पे प्लेग की बीमारी फैलने का खतरा होता है, संक्रमण का खतरा होता है, लेकिन आज भी जहां 600 साल बीत चुके हैं, 600 सालों में आज तक भी कोई बीमारी वहां पे नहीं फैली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं कि क्या है माँ करणी और गुलाब बाई का इतिहास। वीडियो में बने रहें क्योंकि वीडियो का एक भी जरा सा पॉइंट आपको इस पूरे इतिहास से मुंह मोड़ लेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं माँ करणी का वो इतिहास। बात है 14वीं शताब्दी की। जोधपुर के पास सुवाप नाम के एक छोटे से गांव में चारण समाज के मेहाजी किनिया और देवल देवी के घर 20 सितंबर 1387 विक्रम संवत 1444 को एक कन्या का जन्म होता है। उन कन्या का नाम उनके माता पिता रिद्धि बाई रखते हैं। रिद्धि बाई बचपन से ही सामान्य बालिकाओं की तरह नहीं थी। उनका जीवन बिल्कुल ऐसा रहता था सेवा भाव की तरह। जहां भी वो किसी को देखती सेवा में लग जाती। उनका जीवन दया परोपकार इसका बिल्कुल एक प्रतिबिंब माना जाता था। एक बार की बात है, उनकी बुआ जी जो चलने में असमर्थ थी, शरीर से परेशान थी, वो रिद्धि बाई जिन्हें आज हम करणी माता के नाम से जानते हैं, रिद्धि बाई उन बुआ जी के यहाँ पे जाती है, उनकी बुआसा के यहाँ पे जाती है। जब उनकी वो ये अवस्था देखती हैं तो उनके हाथ पे वो प्यार भरा स्पर्श करती हैं, उनको टच करती हैं। टच करते ही उनकी बुआ जी के शरीर में हलचल होती है और वो बिल्कुल स्वस्थ होकर के चलने लगती है। जब सब लोग ये चमत्कार देखते हैं तो उस पूरे गांव के आसपास के लोग वहां पे उनको इस चमत्कार को प्रणाम करते हैं, माताजी को प्रणाम करते हैं और उन्होंने ये चमत्कार किया, उनका कल्याण करा। कल्याण करने वाली देवी के नाम से तब से उनका नाम माँ करणी पड़ा। करणी माँ जो है उनकी छोटी बहन गुलाब बाई है। गुलाब बाई जो है जो आज मातेश्वरी के रूप में पूजती हैं, 7वीं बहन है। उनकी बचपन से ही माँ करणी की वो अनन्य भक्त थी, उनकी सेवा करती थी। माँ करणी के लिए मानो कि उनके कहे शब्द बिल्कुल पत्थर की लकीर हैं। गुलाब बाई ने बचपन से ही माँ करणी की बहुत सेवा करी और हमेशा उनके कहे मुताबिक वो चली। चलते हैं आगे की तरफ। जैसे होने पर माँ करणी की जब विवाह की उम्र होती है तो उनके माता पिता उनका संबंध वहीं पर पास में साटिका गांव के देपोजी चारण से उनका संबंध करते हैं और उनका विवाह करवाया जाता है। विवाह के पश्चात जब उनकी विदाई का समय आता है तो माँ करणी देपोजी चारण जी को एक बात बताती हैं उनके दिव्य स्वरूप के बारे में। वहां पे देपोजी चारण जो उनके पति थे उनको वो अपने दिव्य रूप का दर्शन देती हैं और उन्हें बोलती हैं कि वो इस सांसारिक सुख के लिए नहीं है, उनका ये जीवन समाज सेवा के लिए है, समाज कल्याण के लिए है। जब वो ये अपना दिव्य रूप उनको दिखाती है तो वो उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन वो अपने पति के बारे में भी सोचती हैं क्योंकि
जो विवाह होता है वहां पे परिवार की सबकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी आने वाली बहू से, तो वो उनके बारे में सोच कर, क्योंकि माँ करणी ने तो उनको कन्विंस कर लिया था कि वो विवाह के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो आदिशक्ति जगदम्बा का रूप है, लेकिन उन्होंने देपोजी चारण के लिए, ताकि उनके परिवार की जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो सके, उन्होंने अपनी छोटी बहन गुलाब बाई, उनका विवाह देपोजी चारण जी से करवाया। उन्होंने जब गुलाब बाई जी से कहा कि आपको इनसे विवाह करना है, तो गुलाब बाई माता जी, जैसा मैंने आपको कहा था, वो अपनी बड़ी जीजी की बात कभी भी नहीं टालती थी। उन्होंने अपनी जीजा के हुक्म की बिल्कुल जो उन्होंने बोला उसका मान रखा और उन्होंने देपोजी चारण जी से शादी करी। शादी के बाद में गुलाब बाई और देपोजी चारण ने अपना जीवन बहुत खुशहाली से व्यतीत करा। माँ करणी के आशीर्वाद के फलस्वरूप उनकी छोटी बहन और उनके पति को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। 4 पुत्रों की प्राप्ति के बाद उनका जीवन बहुत सुखमय और आनंद से बीत रहा था, जगदम्बा करणी की कृपा से। अब ये हम लोग जानेंगे वीडियो के अगले भाग के अंदर कि कैसे जोधपुर राजघराने के अंदर और बीकानेर की कुल देवी के रूप में मातेश्वरी की पूजन होने लगा और वहां के राठौड़ क्यों मां करणी को इतना ज्यादा मानते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वाले भाग को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये वाला भाग अगर आप स्किप करते हैं तो बहुत बड़ी इतिहास की जानकारी को आप मिस कर देंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जब मारवाड़ जोधपुर के शासक राव जोधा एक मजबूत किले का निर्माण करना चाहते थे, तब कोई कोशिशों के बाद भी जो किले की नींव थी वो टिक नहीं पा रही थी। तब राव जोधा ने करणी माता को आमंत्रित किया, क्योंकि उस वक्त मां करणी की ख्याति पूरे मारवाड़ सहित पूरे राजपूताने के अंदर खूब थी। 13 मई 1459 को जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की नींव करणी माता के हाथों रखी गई थी। ये वही मेहरानगढ़ किला है जो आज भी मारवाड़ का सबसे अभेद्य किला माना जाता है, जिसे हम आज भी जाकर के देख सकते हैं। इस किले की नींव साक्षात मां करणी के हाथों द्वारा रखी हुई है। ये था मेहरानगढ़ जोधपुर का इतिहास। चलते हैं बीकानेर की स्थापना कैसे हुई। इन्हीं के पुत्र हुए जो मारवाड़ के शासक थे राव जोधा, इन्हीं के पुत्र थे राव बीका। जब अपने पिता से अलग होकर एक नए राज्य की स्थापना करना चाहते थे, तब करणी माता ने ही उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा था, बीका तेरा बीकानेर जोदाड़ुसु सवायो बेसी। इसका अर्थ है यानी बीकानेर जोधपुर से भी ज्यादा फलेगा फूलेगा। करणी माता की कृपा से 1488 में बीकानेर राज्य की स्थापना हुई। तभी से राठौड़ों के अंदर मां करणी को और बहुत पूजनीय माना जाता है और कुलदेवी के रूप में यहाँ मां करणी को पूजते हैं। केवल राठौड़ों में ही नहीं, संपूर्ण राजपूताने के अंदर मां करणी की आस्था एक अद्भुत विश्वास के साथ लोग मां करणी को मानते हैं। और राजपूत ही नहीं, आज जितना भी समाज है, पूरा सनातन समाज है, वो मां करणी की भक्ति में लीन रहता है और मां करणी के चमत्कार साक्षात देखता है। चलते हैं आगे की तरफ। कैसे मां करणी, जो मां करणी के मंदिर के अंदर चूहों का इतिहास है, क्यों चूहों को वहां पे काबा कहा जाता है, कौन है ये चूहे, कहां से आए ये चूहे, क्यों मां करणी ने यमराज से लड़ाई लड़ी, क्या है इसके पीछे का इतिहास। शुरू करते हैं। मां गुलाब बाई, इनके जो चौथे बेटे थे उनका नाम था लखन। ये एक बार वहीं पे एक कोलायत के अंदर एक मेला पड़ता है। मेले के पास में एक सरोवर था। सरोवर के पास में डूबने से इनकी मृत्यु हो जाती है। उनके माता पिता बहुत दुखी होते हैं और परेशान होकर के मां गुलाब बाई मां करणी के पास जाती हैं, क्योंकि मां करणी ही अब उनका एकमात्र सहारा थी जो उन्हें इस विषम परिस्थिति से बाहर निकाल सकती थी। मां गुलाब बाई के कहने पर मां करणी उस बालक को लेकर के गुफा में चली जाती हैं। 3 दिन तक तपस्या करती हैं यमराज की। यमदेव को वो बुलाती हैं, उनसे कहती हैं कि इसे जीवित करो। यमराज ये उनके प्राण वापस लौटाने से मना कर देते हैं और कहते हैं मैं विधि का विधान नहीं बदल सकता। मां करणी ने अपने तपोबल की शक्ति से उस बालक को जीवित किया और यमराज से कहा कि आज से जो मां करणी का गोत्र है चारण समाज के अंदर, किनिया गोत्र, उस किनिया गोत्र के जो भी लोग मरेंगे वो कभी भी यमलोक नहीं जाएंगे। वो मर करके यही देशलोक में चूहे के रूप में रहेंगे और मेरे ही मंदिर में रहेंगे। और यहाँ पे जब उनका जीवन पूरा होगा तो वो वापस से मनुष्य योनि के अंदर जन्म लेंगे।
आज मंदिर के अंदर इतने सारे चूहे जो हैं, ये चूहे और कोई नहीं, माँ करणी के वंशज हैं। माँ करणी के ये जो वंशज हैं, इसके अंदर जो काले चूहे होते हैं वो माँ करणी के वंशज माने जाते हैं। सफेद चूहा जो है वो साक्षात माँ करणी का ही स्वरूप है। देशनोक में माँ करणी के दर्शन करने जाते हैं तो वहां पे जो ये चूहे हैं, ये चूहे कोई और नहीं, माँ करणी के ही वंशज हैं। सफेद चूहे माँ करणी का ही स्वरूप माने जाते हैं, क्योंकि जब ये कथा चलती आ रही थी तभी से वहां देशनोक के अंदर इन चूहों का जो एक पूरी की पूरी कथा चलती हुई आ रही है, ये तब से जुड़ी हुई है। जो गुलाबबाई माँ करणी की छोटी बहन थी, जो उनके 4 पुत्र हुए थे, वो 4 पुत्र ही माँ करणी के उत्तराधिकारी बने और आज भी वहां ही पे उनके वंशज जो हैं देशनोक में माँ करणी की सेवा करते हैं। चलिए जानते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। माँ करणी ने कब इस भूमि से अपना प्रस्थान किया, कब मातेश्वरी एक ज्योत के अंदर विलीन हो गई, जानते हैं इस इतिहास को। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 23 मार्च 1538 विक्रम संवत 1595 की चैत्र शुक्ल नवमी को जैसलमेर के पास चियात्र नामक स्थान पर माता ने जल ग्रहण किया और अचानक एक दिव्य ज्योति के रूप में गुप्त हो गई। करणी माता ने लगभग 151 वर्ष तक इस धरती पर रहकर मानव जाति और पशु पक्षियों की सेवा की। उनके इस महाप्रयाण के बाद देशनोक में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई, जो आज लाखों करोड़ों भक्ति की आस्था का केंद्र है। तो दोस्तों, ये थी हमारी माँ करणी की कथा, माँ गुलाबबाई की कथा। उन्हीं के साथ में देशनोक में माँ करणी के साथ माँ गुलाबबाई को विराजमान किया गया, जहाँ एक और आदिशक्ति जगदम्बा माँ करणी का स्वरूप देखने को मिलता है। वहीं अपनी बहन के प्रति अटूट श्रद्धा विश्वास जो गुलाबबाई मातेश्वरी ने बचपन से उनकी सेवा करी, उनको भी उनके साथ पूजा जाता है, वो भी एक जगदम्बा का स्वरूप है। ये थी हमारी 7 बहनों की कथा। इन 7 बहनों ने राजस्थान के अंदर जन्म लेकर के राजस्थान की भूमि को गौरवान्वित किया, राजस्थान की धरा को पवित्र किया और आज पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में हमारे यहाँ पर राजस्थान की इस तपोभूमि पर जगदम्बा की कृपा से जहाँ पूरे भारत में चमत्कार देखने को मिलते हैं, वहीं इन 7 बहनों का चमत्कार अगर रख दिया जाए तो भी उसकी महिमा कम पड़ जाती है। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ करणी जरूर लिखें और ऐसी ही जानकारियों के लिए मुझसे जुड़े रहें। मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय माता दी, जय श्री महाकाल, जय हिंद, जय भारत, जय माँ करणी।